हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे एनएलएम का लेक्चर नंबर 6। हिमार सर ने इसको 2 पार्ट में लिया है। दोनों पार्ट में जितने क्वेश्चन कराए हम वो सारे क्वेश्चन एक ही पार्ट में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉकेट वाला प्रॉब्लम है। 800 ग्राम की रॉकेट है, 800 किलो की रॉकेट है, मतलब मास दे दिया है, अर्थ से फायर की गई है, वेलोसिटी दे दी है, तो बर्निंग पर सेकंड निकालना है, मतलब dm/dt निकालना है। क्या होता है एफ ऑफ थ्रस्ट। अब थ्रस्ट को ओवरकम करने के लिए क्या होता है, एफ अब थ्रस्ट क्या होता है रॉकेट वाली प्रॉब्लम में, वी dm/dt, यही होता है ना। तो बोल रहा है कि ये एफ क्या हो जाएगा, रॉकेट का मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू वी इंटू dm/dt। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। एम की वैल्यू कितनी है 800, जी की वैल्यू कितनी है 10, वेलोसिटी कितनी है 12,000, मल्टीप्लाई बाई dm/dt निकालना है। ठीक, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्या आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 12 आंसर। 80 डिवाइडेड बाई 12, 12 छंग 72, लगभग 6.6 के अराउंड आएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्रैकर है, रॉकेट है, गैस इजेक्ट कर रहा है इतने से, तो ये दे दिया क्या dm/dt और वेलोसिटी दे दी। तो एक्सेलरेटिंग फोर्स बतानी है, ध्यान देना, एक्सेलरेशन नहीं बताना है। तो एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होती है, एक्सेलरेटिंग फोर्स जो उसको ऊपर ले जा रही है वो एफ ऑफ थ्रस्ट होती है, जो कि होती है v dm/dt। v की वैल्यू 400 है, dm/dt कितना है 0.05, मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो एक पॉइंट खाएगा, एक जीरो यहाँ पर पॉइंट चला जाएगा, एक जीरो काट के दूसरा जीरो काट के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा और ये 4, 4 पचे 20, आंसर सेकंड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी रॉकेट वाला है। मास दिया है, ये दे दिया रॉकेट का मास, ये दे दिया dm/dt, स्पीड दे दिया v। तो एक्सेलरेशन बतानी है टी टाइम पे। टी टाइम पे जो एक्सेलरेशन होती है रॉकेट वाली प्रॉब्लम में क्या होती है, v dm/dt डिवाइडेड बाई क्या, जितना मास था इनिशियल मास माइनस जितना मास बर्न हुआ, कितना मास बर्न हुआ है dm/dt, 1 सेकंड का मास मल्टीप्लाई बाई टाइम, और g है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। वेलोसिटी कितना है 12, वेलोसिटी हमको दिया गया है 12 है, 12 किलोमीटर पर आवर। 1 सेकंड, देखे देखे, नज़र नहीं है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पे 1 2 3, ये हो जाएगा 12,000 मीटर पर सेकंड। यही होता है एग्ज़ाम में भी, अभी मेरे साथ होने वाला था। इंटू dm/dt, dm/dt की वैल्यू दे दी गई है क्वेश्चन में, क्या दी है dm/dt की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाई इनिशियल मास कितना है, मास है 5700, कितने रेट से बर्न हो रहा है 15 से बर्न हो रहा है, कितने टाइम की बात कर रहा है 1 मिनट मतलब 60 सेकंड माइनस 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दान में 120, 12 पचे 60, ये हो जाएगा मेरा, ये 18,000 हो जाएगा। 18,000 क्या, 3 जीरो ये और ये 180, मतलब 4 जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 जीरो हो गया, डिवाइडेड बाई 5700 माइनस 15 छक्का 90, 90 मतलब 900। 5700 में से 900 निकालेंगे कितना बचेगा, 5700 में से 900 1000 निकलते तो 4800 बचता, 4700 बचता, लेकिन 900 निकालेंगे तो 4800 बचेगा, माइनस 10, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो ये क्या हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 48 माइनस 10। तो यहाँ से 1800 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस क्या 480 डिवाइडेड बाई 48, तो ये हो जाएगा 1370, 1320 डिवाइडेड बाई 48। ये अगर 50 रहा होता तो इससे ये कट जाता, तो 5 से इसको काटते, 5 यहाँ 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 छक 30, 26 के अराउंड आंसर मेरा, 26 के अराउंड होना चाहिए, 26 के अराउंड ये वाला आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फोर्स बतानी है हमको, क्या बतानी है, फोर्स, रॉकेट पे फोर्स बतानी है। कैसे निकालेंगे फोर्स को, फोर्स ऑन रॉकेट रिलीज गैस, वेलोसिटी दी है, देखो डायरेक्ट फोर्स दे दी है, फोर्स दे दी है, इसका क्या मतलब है, एफ ऑफ थ्रस्ट इज इक्वल टू वी dm/dt, ये दे दी है। तो ये मुझे दे दिया है 210, वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकंड, dm/dt निकालना है, रेट ऑफ हीट कंबशन, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल,
21 डिवाइडेड बाई 30, 3 सते 21, 7 बचे 10, तो 7 डिवाइड बाई 10 0.7, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें आगे की वेलोसिटी देखो, x की वेलोसिटी y पे नहीं डिपेंड करती, y की वेलोसिटी x पे, वैसे ही x की फोर्स x पे y पे नहीं डिपेंड करती। तो हमें इसमें क्वेश्चन में निकालना है एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट निकालना है। तो एक्सेलरेशन पहले इस फोर्स की वजह से निकालेंगे x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स है तो सिर्फ 60 डिवाइडेड बाई 4, ये क्या हो जाएगा 12, 12 25 60 होता है ना। अब इस डायरेक्शन में देख लेते, इस डायरेक्शन में 2 फोर्स, इसकी वजह से नीचे mg भी लग रहा होगा। तो x y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, नेट अनबैलेंस फोर्स, 60 ऊपर लग रहा है, नीचे 40 लग रहा है, 40 n। यहाँ पर g की वैल्यू रख देंगे तो 4 इंटू 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना 4, तो 20 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर y की डायरेक्शन में कितना आ जाएगी वेलोसिटी 5। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, मैं एक क्वेश्चन में समझाऊंगा, आगे क्वेश्चन में सिर्फ अप्लाई करते जाऊंगा, कोई नहीं भूलेगा कि ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है। ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हमें टेंशन और एक्सेलरेशन बतानी है। अब ये नेट एक्सेलरेशन तो सब निकाल लेते हैं, कैसे निकाल लेते हैं, एफ नेट करके डिवाइडेड बाई एम टोटल करके, m1 प्लस m2 एम टोटल। तो एफ नेट कितना है, यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स है तो 20, और एम टोटल कितना है 6 4 10, तो 2 मीटर पर सेकंड आ गया मेरा एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो सब निकाल लेते हैं ये शॉर्टकट से। तो ये अपने सर जी का जो तरीका है जिसका नाम है MR स्टार। मैं सोचता हूँ कभी कभी वर्ड बोलने पे भी ना कॉपीराइट आ जाए सारा यूट्यूब पे, क्योंकि वर्ड बोलने पे भी आता है कुछ। तो हमको टी निकालना है, कैसे निकालेंगे, 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो इसकी जो फोर्स है, कुछ फोर्स इसमें खर्च होगी इसको चलाने के लिए, इस साइड ये देखो, इस साइड एक्सेलरेट हो रहा है, और कुछ ये पास करेगा इसको चलाने के लिए। मेरी नेट एक्सेलरेशन आ गई है, तो हम एक चीज़ निकालेंगे कि इस 20 न्यूटन का ये जो चल रहा है वो कितना खाएगा, कितना न्यूटन फोर्स खाएगा। तो इसका मास कितना है, m इंटू ए, इतना फोर्स खाएगा। ये क्या है, ये ए नेट वाला है, ए नेट वाला है, तो मास इसका 6 हो गया, मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, ए नेट की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 12 न्यूटन खाएगा, 12 न्यूटन खुद चलने के लिए खाएगा। और जब ये 12 न्यूटन खाएगा, जो बचेगा उसको पास कर देगा, तो 20 में से 12 खाया, 20 में से 12 खाया, 12 खाया तो कितना बचा, 20 माइनस 12 कितना होगा 8, तो 8 इसको दे देगा, सीधा डायरेक्ट आंसर आ गया 8 की टी। ये हो गया अपने सर का जलवा। अब इसको अगर हम मेथड से करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। 6 kg का FBT बनाओ, यहाँ पर F लगाओ, यहाँ पर टेंशन लगाओ। तो इस साइड ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन है, इसीलिए F माइनस टी इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, फोर्स नेट अनबैलेंस फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F अपनी क्या है 20, टी निकालना है, M की वैल्यू 6 है, A कितना है 2 निकाले हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा 20 माइनस, तो इसको इस साइड लेके जाओ, इसको इस साइड, तो 20 माइनस 12 बराबर टी, तो यहाँ से टी की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो यहाँ से भी देखो 8 आई, यहाँ से भी 8 आई। अब मैं ये पहला क्वेश्चन था इसीलिए इतना टाइम दिया। अब आगे क्या करूँगा पता है, फोर्स बताऊँगा, कितना खाएगा कितना पास करेगा, आंसर, फोर्स लगेगी, कितना खाएगा कितना पास करेगा, आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को भी हम अब डायरेक्ट करेंगे। 120 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो पहले नेट एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। नेट फोर्स एक ही फोर्स लग रही है, तो 120 डिवाइडेड बाई तीनों का मास, 7 3 10 5 15, 15 छक्का 15 अट्ठे 120, 8 आ गया मेरा क्या, 8 आ गया मेरा एक्सेलरेशन। अब ये 120 न्यूटन लग रहा है, तो ये कुछ खाएगा और कुछ ट्रांसफ़र करेगा, कितना खाएगा, ये एम ए मास खाएगा। पिछले वाले में मेथड से भी कर दिया, MR सर के तरीके से भी कर दिया, अब इसमें सीधा MR सर का तरीका। एम ए खाएगा, एम कितना है 30, ए कितना है 8, मतलब कितना खा रहा है 16। 120 का जो 120 है उसका 16 खा रहा है, तो कितना पास करेगा, बताओ बताओ बताओ। जब 120 का 16 खा रहा है तो 120 माइनस 16 कितना होगा, अच्छा 8 त्रिक 24 होगा यार, 24, तो कितना पास करेगा 120
-24, 96 आएगा। तो ये 96 इसको पास कर देगा, बोलेगा भाई ले, मेरा पेट तो इतने में भर जाएगा। अब ये 96 ले लिया, टेंशन T1 आ गई अपनी, T1 की वैल्यू आ गई। अब ये इस 96 से इसको पास करेगा, बोलेगा भाई तुझे जितना खाना है खा ले। ये बोलेगा मैं भाई अपने मास के और एक्सेलरेशन के बराबर खाऊंगा। मेरा मास है 5 और नेट एक्सेलरेशन मेरे ऊपर लग रहा है 8, तो मैं भाई 40 खाऊंगा। तो जब ये भाई 40 खा लेगा तो इसमें से 40 घटा देंगे। जब ये 40 खाएगा तो इसमें से 40 ये 40 खा लेगा, 40 घटा देगा, कितना आएगा 56, 50, हाँ 56 आएगा मेरे ख्याल से। तो T2 हो जाएगा क्या 56। तो ऐसे आंसर निकालेंगे अब हम। तो दो आंसर निकालो, देखो T1 में 40, T1 में 96 और 56 ये वाले ऑप्शन में है। आगे देखो दोनों को जोड़ने पर भी आना चाहिए। ऐसा एक ही ऐसे क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन दो ऑप्शन ऐसे भी काट सकते हो, जितना फोर्स उस पर लग रहा है जितना खा रहा है। तो T1 और T2 की वैल्यू आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो, अब इसमें आज लोग दिमाग लगाएंगे, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट अनबैलेंस 78 - 6 बटे 5 4 9 3 12, तो 72 बटे 12, 12 छंग 72, 12 छंग 72, 5 3 8 4 12, हाँ तो 6 मेरा एक्सेलरेशन आ गया। अब ध्यान से देखना, अब आधे लोग दिमाग लगाएंगे कि बॉडी इस साइड जा रही है एक्सेलरेशन से, तो यहाँ पर 72 से खिलाना शुरू करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 78 से ही इसको फोर्स खिलाना है। वो अपना जो बचेगा यहाँ पर ना, यहाँ पर रिटर्न दे देगा, उसका टेंशन तुम मत लो। जितना ये पहले लगा है उसी से तुम अपना आंसर निकालो, 72 से मत खिलाना, ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब 78 है, अब 78 का 3 kg कितना खाएगा ma, तो 3 एक्सेलरेशन आया 6, 3 6 18, मतलब 18 खाएगा। 78 का 18 खाया तो बचा कितना 60, T2 डायरेक्ट 60 आ गया ना, 60 T2 अपना डायरेक्ट 60 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये 60 इसको देगा, ये कुछ खाएगा कुछ ट्रांसफ़र करेगा, कितना खाएगा भाई, ये खाएगा 4, इसका खुद का मास है, एक्सेलरेशन पहले निकाले हैं 6, 4 छंग 24, 24 खाएगा। जब ये खुद 24 खाएगा तो पास कितना करेगा 60 का, जब ये खुद 24 खाएगा तो पास कर देगा बचा हुआ, तो 60 - 24 क्या हो जाएगा 36। ये हमारा डायरेक्ट है मास स्टार। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, बस इसमें भी वही सेम चीज़ करनी है यार। सर ने इसको लास्ट में करेक्ट करके इसको 60 कर दिया था, क्यों कर दिया था, हो सकता है कुछ डेटा ऐसा हो। तो यहाँ पर नेट अनबैलेंस फोर्स निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन से 60 माइनस कितना है 40 डिवाइडेड बाई 5 3 5 3 8 2 10 10, तो 20 बटे 10। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आ गया भाई, एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या करेंगे, अब T1 निकालेंगे। देखो बॉडी नेट इस साइड मूव कर रही है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 60 न्यूटन ये इसको देगा, तो ये 60 का कितना खाएगा, नेट एक्सेलरेशन 2 आया है तो 5 दूना 10, 10 खाएगा, 2 आया है ना, हाँ तो 5 दूना 10, 10 खाएगा, बचा कितना 60 का 10 खाया तो बचा कितना 50, तो ये डायरेक्ट 50। अब 50 का ये कितना खाएगा, 2 है, 2 दूनी 4, 4 खाएगा, बचा कितना 46, 4 ये खाएगा, बचा कितना 46, 46 इसको दे दो। आ गया आंसर, आ गया। आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये नीट का क्वेश्चन। अब नीट के क्वेश्चन में भी कितनी आसानी से ये चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी, बस आप देखते रह जाओगे, आप बोलोगे हाँ ये क्या हो गया। 14 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इसका मास है 4, इसका मास है 2, इसका मास है 1। नेट एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। 14 डिवाइडेड बाई 4 2 6 1 7, तो 2 आ गया मेरा नेट एक्सेलरेशन। अब 14 न्यूटन का ये कुछ खाएगा, कितना खाएगा ma के बराबर। ये टेंशन यहाँ पर नॉर्मल का काम करेगी, नॉर्मल रिएक्शन, तो n की वैल्यू निकालनी है। तो 4ma, 4 कितना है, m कितना है 4, a कितना है 2, 4 दूनी 8, 8 ये खुद खा लेगा, बचा हुआ ट्रांसफर रहेगा। 14 - 8, 14 8 6 14, 6 न्यूटन, तो यहाँ पर 6 न्यूटन इसको दे देगा। ऑप्शन देखो 6 न्यूटन। आगे चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को सेम इसी तरह डील करेंगे। नेट एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। 6 न्यूटन डिवाइडेड बाई 2 1 3, 2 आ गया मेरा एक्सेलरेशन।
अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देना, नेट फोर्स एक्टिंग निकालनी है, मतलब ये जो खाएगा उसका वैल्यू निकालना है। तो 6 न्यूटन है, कुछ ये खाएगा कुछ ये खाएगा, ठीक। तो निकाल लेते हैं इसका आंसर। ध्यान से देखो, 6 न्यूटन में से कुछ ये खाएगा कुछ ये खाएगा, एक्सेलरेशन आ गया। अब ये 2 kg वाला कितना खाएगा, ma के बराबर। अब 2 है तो ये 2 × 1 मतलब 2 न्यूटन खाएगा। बचा कितना, 6 में से 4 बचा, तब ये बचा हुआ पूरा खा जाएगा। अकेला बचा ना, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। ये 2 खा लिया, बचा 4, 4 ये खा लिया। 2 और 4 ऑप्शन देखो ये है। अब एक चीज़ और, ये 6 न्यूटन दे रहा है, कुछ ये खाएगा कुछ ये खाएगा और इसी में ख़त्म हो जाएगा। तो 2 ये खाया 4 ये खाया, 4 2 6, इसीलिए ये वाला आंसर। और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं था। ये भी एक तरीका है। अब आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन 2 दिया है मास, उसमें एक साइड से एफ लगा रहा है फिर दूसरे साइड से एफ लगा रहा है और बोल रहा है कि मुझे रेशियो बताओ फोर्स, कांटेक्ट फोर्स का। मतलब जो ये इस पे कांटेक्ट लगाएगा, ये इस पे कांटेक्ट, ये इस पे कांटेक्ट, ये इस पे कांटेक्ट, वो उसका रेशियो। मान लो ये N1 है, मान लो ये N2 है, तो N1/N2 का रेशियो बताना है। कैसे बताएंगे, नेट एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। नेट एक्सेलरेशन दोनों का मास सेम है, फोर्स F लग रही है तो नीचे 3m। ये आ गया मेरा क्या, नेट एक्सेलरेशन। मुझे नेट एक्सेलरेशन मिल गया। अब क्या निकालूँ, अब मैं निकालूंगा कौन कितना खाएगा। पहले नीचे वाले पे देखते हैं। ये F दे रहा है, F में से कुछ खाएगा कुछ ट्रांसफ़र करेगा। अभी ये ma खाएगा, m मल्टीप्लाई बाई a कितना है, एक निकाले थे ना, F/3m। F/3m खाएगा मतलब F/3 खाएगा, तो F/3 खाएगा तो छोड़ेगा कितना, तो F में से माइनस कर दो F/3, तो छोड़ेगा कितना, 2/3f। तो यहाँ पर जो नॉर्मल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2/3f। ये मेरा N2 हो गया, ठीक। अब इसमें भी वैसे ही सिमिलरली निकाल लेते हैं। ये कुछ खाएगा और कुछ पास करेगा। कितना खाएगा, ये खाएगा, एक्सेलरेशन कितना है 2m मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन कितना है F/3m, F/3m, m से m कैंसिल। तो ये कितना खा रहा है, 2f/3। ये इतना खा रहा है तो बचेगा कितना, f दिए थे 2/3 खा लिया तो बचा कितना 1/3। तो इसको ये कितना पास करेगा, N1 बराबर N/1/3। तो N1 और N2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/3। एक सेकेंड कुछ गलत तो नहीं है, हाँ 1/3 होगा, मतलब F/3। F/3 डिवाइडेड बाई 2f/3। 3 से 3 कैंसिल, F से F कैंसिल, आंसर 1/2। तो मेरा आंसर आ गया 1/2, ये वाला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 2 ब्लॉक है, 10 सेंटीमीटर का मास 1 kg है, ये है। तो फोर्स, ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, 32 - 20 नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास 2 1 3, तो 12/3। तो हो जाएगा 4, हाँ 4। तो 4 एक्सेलरेशन आ गया। 2 kg कुछ खाएगा, ये इस साइड से जा रहा है तो 2 kg 32 का कुछ तो खाएगा कुछ ट्रांसफ़र करेगा। कितना खाएगा, 2 × 4 मतलब 8 न्यूटन खाएगा, 8 न्यूटन खाएगा 32 का, और बाकी ट्रांसफ़र करेगा। कितना ट्रांसफ़र करेगा, वही होगा नॉर्मल रिएक्शन। 32 - 8 होता है 24, तो 24 हो जाएगा मेरा नॉर्मल रिएक्शन। ये आ गया मेरा 24। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्ट्रिंग, मैसिव स्ट्रिंग दिया गया है जिसका 8 मीटर लेंथ है और 32 kg वेट है। तो 8 मीटर का वेट 32 kg है, तो 1 मीटर का वेट कितना होगा, 32 डिवाइडेड बाई 8, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो 1 मीटर का वेट 4 है, तो क्वेश्चन में 3 मीटर का पूछा है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का, तो कितना हो जाएगा 12 kg। तो इसका मतलब ये पूछा है कि यहाँ से कुछ ये 12 kg होगा, ये 12 kg इस पर कितना फोर्स लगाएगा। तो अब इसमें भी वही सेम खाने वाला मेथड, 16 न्यूटन है ये, 16 न्यूटन का 12 kg कुछ खाएगा और कुछ ट्रांसफ़र करेगा। जो ट्रांसफ़र करेगा वही हमको निकालना है, कितना फोर्स अप्लाई करेगा। तो 16 का 12 खाएगा, 12 क्या है ma, 12 हो गया। a कितना है, a नहीं निकाले थे हम लोग ना, a हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है 16, a कितना है 32। तो यहाँ पर हमारा a जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो
एक्सेलरेशन 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 तो ये क्या आ जाएगा 6 न्यूटन, मतलब 16 न्यूटन का 6 न्यूटन ये खा रहा है, तो कितना ट्रांसफ़र कर रहा है 16 माइनस 6 मतलब 10 ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब एन की वैल्यू 10 आ जाएगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें वेक्टर दे दिया गया है और कुछ नहीं। अब ये हो जाएगा 10 cos 60, तो 10 मल्टीप्लाई बाई cos 60 की वैल्यू हाफ, तो 5 हो जाएगा। 5 न्यूटन से खींच रहा है तो इसमें टेंशन कितना आएगा? नेट एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 5 नेट फोर्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया मेरा नेट एक्सेलरेशन। अब इस 5 न्यूटन का कुछ ये खाएगा कुछ ये खाएगा, तो कितना खाएगा ये और कितना पास करेगा? एम ए खाएगा, एम ए मतलब 3 हो गया, एम ए की वैल्यू 1 मतलब 3 न्यूटन खाएगा और 2 न्यूटन पास करेगा। 3 न्यूटन खुद खा लेगा, तो इसमें टेंशन क्या हो जाएगी 2 न्यूटन, तो इसीलिए टी की वैल्यू 2 हो जाएगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखो लिफ्ट वाला है। अब इस क्वेश्चन को आगे सर सूडो फोर्स से समझाएंगे, तब इसको करना और आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जब सर सूडो फोर्स से कराएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा लेंदी मेथड है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एपरेंट वेट बताना है पहला चीज़, नॉर्मल रिएक्शन बताना है दूसरा, अप्लाइड फोर्स बताना है तीसरा, टेंशन बताना है। जैसे 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं लिफ्ट वाले में। अब ध्यान देना, जब जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तब तब जी में ए जुड़ेगा, जब जब लिफ्ट नीचे आएगा जी में ए घटेगा, बस ये याद रखना। ठीक है, याद रख लिए। अब टेंशन या नॉर्मल ये सब तो एक फोर्स ही है, ये बराबर क्या होता है फोर्स, या फिर टी बराबर क्या होता है mg होता है ना। लेकिन यहाँ पर ये जी है जो, वो जी इफेक्टिव हो जाएगा, तो जी इफेक्टिव हो जाएगा मतलब जी चेंज होगा, तो एम जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो जी प्लस ए हो जाएगा, और जब नीचे जाएगा तो जी माइनस ए हो जाएगा। ठीक, अब पुट करते हैं इसको, इसमें सिंपली पुट करते हैं। जब ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो बोल रहा है कि कितना फोर्स अप्लाई करेगा, वही नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा एम जी, लिफ्ट ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस हुआ, एम की वैल्यू 20, जी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 2, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 दूना 24, 240 न्यूटन मेरा आंसर आ जाएगा। जब आप सूडो फोर्स पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ और इतना आसानी से कैसे हुआ। अब टेंशन बतानी है। अब सिंपली टेंशन भी क्या होती है एम जी, और जी यहाँ पर क्या है, अब प्लस करना है या माइनस वो बताएगा। एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर है तो प्लस कर देंगे। तो एम की वैल्यू कितनी है 1000, 1000, जी की वैल्यू कितनी है 10, ए की वैल्यू 1, तो ये 10,000 या 1000 गुणे 11, तो क्या हो जाएगा 11,000। 11,000 किस में है न्यूटन, थर्ड में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान देना यहाँ पर जी की वैल्यू अगर थोड़ा ऊपर नीचे होगी तो अपना एडजस्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी वही है, टेंशन का रेशियो बताना है। एक बार जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक बार लिफ्ट जब नीचे जा रही है। जब ऊपर जा रही है तो जी प्लस है, जब नीचे आ रही है तो जी माइनस है। जब ऊपर जा रही है तो जी की वैल्यू 10, इसको हम 5 ले लेते हैं 5, फिर जब नीचे आ रही है तो -5, तो 10 -5, तो ऊपर 15 नीचे 5, तो ये आ जाएगा 5 × 15 3/1, तो ये हो जाएगा 3:1। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी बंदर वाले क्वेश्चन में भी हम लिफ्ट का कंसेप्ट लगा देंगे, ध्यान से देखना। अब ये HC सर के बंदर हैं, HC वर्मा सर के। अब इसमें टेंशन क्या होगी mg के बराबर, g ऊपर साइड है, एक्सलरेटिंग अपवर्ड है a, तो ये हो गया 60, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू ऊपर कितना है 2, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 2 12, 12 छंग 72, 720 न्यूटन हो गया मेरा T1। अब T3 निकाल लेते हैं, सबसे आसान। T3 कैसे निकालेंगे भाई? अब T3 में वही सेम चीज़ हो रहा है एम जी, अब लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं है, देखो ये नीचे आ रहा है। जब लिफ्ट नीचे आता है तो ये माइनस करते हैं, तो बंदर नीचे आ रहा है तो भी माइनस करेंगे। एम की वैल्यू 40, जी की वैल्यू कितनी है 10, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 चौक 36, यहाँ पर 360 न्यूटन हो जाएगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो, इसमें भी टी बराबर एम जी होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी आ रहा है तो सिंपली कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब ए की वैल्यू 0। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो वो जो कि एक्सेलरेशन होता है 1D में पढ़े हैं। तो अब m कितना है 50, g कितना है 10, तो ये आ जाएगा 500 न्यूटन। तो तीनों फोर्स को जोड़ देंगे, जब 720, 360 और 500,
तो आ जाएगा मेरा कितना 0 6 2 8 5 3 8 7 7 14 1 15 580 आ जाएगा 1580 ये वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है टेंशन बतानी है, ध्यान देना। वैसे तो ये लेवल अप क्वेश्चन है, लेकिन अगर MR स्टार लगाएंगे तो चुटकी चुटकी बजा के आंसर। हमको टेंशन बतानी है, हम पहले टेंशन नहीं निकालेंगे, हम पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। इस मास को कंबाइन कर लेंगे, 5 और 4 को कंबाइन कर लेंगे तो 9 हो जाएगा। तो नीचे क्या लग जाएगा 90 जी, 90 मतलब 90 जी मतलब 90 न्यूटन। ऊपर क्या लग रहा है 45 न्यूटन। तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे नेट फोर्स से, कैसे 90 माइनस 45 करके। 90 माइनस 45 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 9। तो ये 45 ही होगा, 45 डिवाइडेड बाई 9 क्या हो जाएगा 9 बचे 45 मतलब 5। ये मैं 2x पे नहीं बोल रहा हूँ, मेरी स्पीड ही यही है, कभी स्लो हो जाती है कभी तेज़ हो जाती है। चलते हैं आगे। आगे क्या हो रहा है? ए की वैल्यू बतानी है। ए आ गया मेरा। अब जब मेरा ए आ गया तब फिर अब इसमें चलते हैं और हम इसमें वो खाने वाला सिस्टम निकालते हैं। अब ये यहाँ से जा रहा है तो इस पर कितना ये mg कितना फोर्स कितना लग रहा है 40 जी लग रहा है, 4 जी लग रहा है मतलब 40 न्यूटन लग रहा है। ठीक, अब अगर इसमें ये 40 न्यूटन लग रहा है नीचे साइड तो ये कुछ खाएगा और कुछ ट्रांसफ़र करेगा। कितना खाएगा? एम ए के बराबर ए हम लोग ने जो निकाला है एम कितना है 4, ए कितना है 5 मतलब 20 खाएगा। 20 खाएगा और 20 पास करेगा। तो 20 इसने खा लिया, इसका 20 खा लिया 40 का और 20 पास करिए तो सीधा डायरेक्ट टी की वैल्यू 20 आ जाएगी। हम इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 45 है, 45 न्यूटन ऊपर है तो कितना खाएगा बताओ? एम ए खाएगा मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 25 खाएगा। 45 में से 25 खाएगा तो पास कितना करेगा 20, तब भी देखो आंसर 20 ही आ रहा है।